नमस्कार बच्चों, आज हम पार्ट 3 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखिए 31 मार्च 2016 को राम एंड ब्रदर्स का निम्नलिखित चिट्ठा है। इसमें इस साइड कैपिटल है, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन प्रोविजन। एसेट साइड में कैसेट बैंक, इन्वेस्टमेंट और बुक डेब्ट्स, स्टॉक, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले गत 5 वर्षों के शुद्ध लाभ क्रम से 28,700, 46,500, 66,000, 50,200 और 56,400 ये आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। व्यवसाय का मालिक राम व्यापार में सक्रिय रूप से व्यस्त है, किंतु उसने अपनी सेवाओं के लिए व्यवसाय से कोई वेतन नहीं लिया। व्यापारिक देनदार सब उत्तम थे सिवाय मिस्टर एक्स के, जिसको दिवालिया घोषित किया जा चुका था और जिससे 5,000 रुपये के ऋण में से 60 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से अंतिम लाभांश प्राप्त होने की संभावना है। यानी 5,000 का 60% मिलने की संभावना है। यानी 3,000 मिलेंगे, 2,000 डूबत ऋण हो गया। अन्य संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया। मोटर गाड़ियाँ 15,000 रुपये, यानी मोटर व्हीकल पहले 12,500 थी, अब 15,000 हो गई, बढ़ गई। फर्नीचर पहले था 2,200, अब हो गया 2,000, कम हो गया। और फ्री होल्ड प्रीमिसेस है वो 90,000 थी, 1,30,000, यानी अब बढ़ गई। तो इसका जो बढ़ने का एडजस्टमेंट हमें डेप्रिसिएशन में भी करना पड़ेगा। व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक 500 रुपये प्रति माह माना जाए। फेयर रेम्युनरेशन है वो हमें 500 रुपये पर मंथ मानना है। अंतिम विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की सामान्य दर 15% वार्षिक मानी जा सकती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर 15% है। इस व्यावसायिक संस्था में स्थायी किस्त विधि से भवन एवं फर्नीचर पर 5% वार्षिक स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। 5% तो है फर्नीचर और बिल्डिंग पर, और मोटर पर 20% एनुअल रेट से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट निकालना है। इनकम टैक्स का ध्यान नहीं रखना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 सालों का, हम ले लेंगे। इसमें दे रखा है 5 साल का प्रॉफिट है 28,700, 46,500, 60,000, 50,200, 56,400। ये हमने यहाँ ले लिया। पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो हमारा फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे 5वें साल में क्या है, जो मिस्टर एक्स है उसका 2,000 रुपये का डूबत ऋण हमें लेस करना पड़ेगा। तो 56,400 में से 2,000 लेस करेंगे तो 54,400 रुपये आ जाएंगे। बाकी ऊपर वाले में और कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा 2,45,800 रुपये। इससे हम एवरेज निकाल देंगे। टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स यानी 2,45,800 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल का है तो हमारा 49,160 हमारा आ जाएगा। एवरेज आ गया 49,500, 49,160 रुपये। अब रेम्युनरेशन टू प्रोप्राइटर हमें 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसे देना है। 500 × 12 6,000 रुपये। और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, देखो ये रहा, इसकी फेस वैल्यू 20,000 है और इन्वेस्टमेंट 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि नॉन ट्रेड है तो इसको नॉन रिकरिंग इनकम है तो इसे हमें लेस करना पड़ेगा। 20,000 का 6%, 1,200 रुपये
हमारा जो इनकम है वो नॉन ट्रेड है, इसको हम लेस कर देंगे, दोनों मिला के 7,200 रुपये। तो फिर हमारा बच जाएगा 41,960 रुपये। अब हम आगे चलते हैं, लेस एडिशनल फ्यूचर डेप्रिसिएशन। अब एक चीज़ और नोट करनी है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, जैसे मोटर गाड़ी में रेट बढ़ी है, पहले थी 12,500 रुपये, अब 15,000 होगी। फर्नीचर पहले 2,200 था, अब हो गया 2,000, यानी 200 रुपये कम हुआ है। फ्री होल्ड प्रीविलेज जब 90,000 थी, अब 1,30,000 होगी। तो इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, पहले ये हमने एक टेबल बनाई है नीचे। पहले फर्नीचर था, मोटर व्हीकल था पहले, अभी रिवॉर्ड प्राइस 15,000 है, पहले था 12,500, यानी प्लस के 2,500 है। फर्नीचर था 2,000, अब 2,000 हुआ है, पहले था 2,200, यानी माइनस के 200। फ्रीहोल्ड अब 1,30,000 का है, पहले था 90,000, यानी 40,000 रुपये बढ़ गई। तो डेप्रिसिएशन रेट इसने दे रखी है, पहले 20% दे रखी है, 20% दी हुई है। बीस % है मोटर व्हीकल की, 5% हमारी फर्नीचर और फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो जो हमारा जो एक्स्ट्रा है, यानी 2,500 पर 500 डेप और लगेगा 20% से, 200 5% माइनस 10 रुपये कम हो जाएंगी, और यहाँ 40,000 पर डेप 2,000 रुपये और लगेंगे। तो हमारा 2,490 रुपये का डेप्रिसिएशन एडिशनल लगेगा। तो इसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे। तो मैंने 2,490 यहाँ ले ली, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक्स्ट्रा लगेगा अब। तो 39,470 रुपये हमारा फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट आ गया। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट अधिलाभ ज्ञात करने के लिए सामान्य लाभ ज्ञात करने होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। पुनः सामान्य लाभ ज्ञात करने के लिए व्यापार में विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी होगी। अतः व्यापार में विनियोजित पूंजी प्रश्न में स्पष्ट निर्देशित होने के कारण 31 मार्च 2016, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर 15% है। अगर नहीं दिया होता तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एसेट्स ले लेंगे, कैश सेट बैंक 14,500, बेड डेबिट्स ले लेंगे, इसमें 2,000 रुपये जो डूबत रहे उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, स्टॉक 19,800, मोटर व्हीकल हम लेंगे रीवैल्यूड प्राइस पे, फर्नीचर भी रीवैल्यूड प्राइस पे, और फ्री होल्ड प्रीमिसेस भी रीवैल्यूड प्राइस पे। अगर हम रीवैल्यूड प्राइस पे लेते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे। लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेज क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक ये रजेंगे। तो हमारा ये लेस करने पर 1,24,300 हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 18,645 रुपये। अब सुपर प्रॉफिट होता है फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस। तो फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट हमारा निकाला हुआ है 39,470, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 18,645, लेस करने पर सुपर प्रॉफिट हमारा 20,825 रुपये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ पूछी है, फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये हमने निकाल दिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 4। एक्स और वाई एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित था। इस साइड क्रेडिटर्स है, कैपिटल एक्स और वाई की दी। इस साइड कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी और फर्नीचर।
ऐसी दी हुई है। अब हम आगे देखते हैं। एक अप्रैल 2016 से एक्स अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा वाई द्वारा अपने व्यक्तिगत स्रोतों से क्रय किया जाता है। 47 में व्यवस्था थी कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों की 4 वर्षों के क्रय के आधार पर सुपर प्रॉफिट के 4 वर्षों के परचेज ऑफ, इसमें फर्स्ट मेथड काम में लेनी है। अंतिम विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय 8% वार्षिक दर से अनुमानित है। जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर 8% में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। यह अनुभव किया गया कि देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाया जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना हमें 5% थे। फर्नीचर को 3,000 रुपये, पहले फर्नीचर था 5,000, अब है 3,000 रुपये, तो कम हो गया। मशीनरी पहले थी 40,000, 50,000, 10,000 बढ़ गई। स्टॉक पहले था 15,000 और 16,000, स्टॉक भी 1,000 बढ़ाए, तो स्टॉक में प्रॉफिट में ऐड करेंगे। एक 1,000 के लेनदार पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किए गए थे, तो अब बढ़ा देंगे। पहले 21,000 थे, अब 22,000 कर देंगे। लाभ इस प्रकार थे: 15-16 में 19,000, 14-15 में 17,500, 13-14 में 15,000 और 12-13 में 16,000। ये मानते हुए साझेदारों की सेवाओं का उचित पारिश्रमिक 6,000 वार्षिक एनुअल दे रखा है। मूल्यह्रास की दर फर्नीचर पर 5%, मशीनरी पर 15% है। डेप्रिसिएशन रेट है वो फर्नीचर 5%, मशीनरी पर 15% है। ख्याति की राशि का परिकलन कीजिए, आयकर का ध्यान नहीं रखना है। तो पहले अब निकालना पड़ेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो मैं कितने साल दे रखे हैं? 12, 13, 13, 14, 14, 15 और 15, 16, 4 साल दे रखे हैं। 4 साल के ले लेंगे 16,000, 15,000, 17,500। लास्ट जो हमारा 19,000 है 15-16 वाला, इसमें एक एडजस्टमेंट में करना पड़ेगा बैड डेब्ट्स का। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारा डेटर्स पर, डेटर्स कितने हैं? 40,000 पर प्रोविजन बनाना हमें 5%, तो 2,000 रुपये प्रोविजन के आगे, प्लस 1,000 रुपीज़ हमारे स्टॉक में जो बड़ी, पहले 15,000 था, अब 16,000 हो गया, तो 1,000 स्टॉक बढ़ा तो प्लस करेंगे, और माइनस के 1,000 जो क्रेडिटर्स में पहले 1,000 रुपये लिखे हुए थे वो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 65,500 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 4 साल का। उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 16,375 रुपये आ गया। अब इसमें फेयर रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर तो 6,000 रुपये एनुअल दे रखा है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्जेबल टू इन फर्नीचर और फिक्स एसेट्स। देखो फर्नीचर पर 3,000 रुपये बढ़े, पहले 5,000 था, 3,000 यानी अब 2,000 कम हो गए। मशीनरी 40,000 थी, अब 50,000, 10,000 बढ़ गई। स्टॉक, तो मशीनरी और फर्नीचर का डेप का हमें एडजस्टमेंट करना है। तो फर्नीचर पहले था, ये टेबल बनाई हुई है, रीवैल्यूड प्राइस 3,000 है, मशीनरी की 50,000 है, बुक वैल्यू इसकी 5,000 थी, इसकी 40,000 है, तो इसमें 2,000 रुपये कम हुए, इसमें 10,000 रुपये बढ़े। डेप्रिसिएशन रेट हम दे रखी 5% तो फर्नीचर पर है, 15% मशीनरी पर है, तो इसमें 100 रुपये माइनस के, इसमें 1,500 रुपये प्लस, यानी डेप 100 रुपये कम होगा, इसमें 1,500 बढ़ेगा, तो टोटल डेप है वो 1,400 रुपये से बढ़ जाएगा। इसका एडजस्टमेंट हमें यहाँ करना पड़ेगा, 1,400 डेप यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो 7,400 हो गया। अब हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा 8,975 रुपये हो गया। अब हमें कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? कैश इन हैंड, स्टॉक एट
करंट वैल्यू, डेटर्स में 40,000 में से 5% प्रोविजन लेस कर देंगे, फर्नीचर करंट वैल्यू ले लेंगे, मशीनरी करंट वैल्यू। देखो एक चीज़ नोट करने, अगर किसी एसेट्स की हम रीवैल्यूड प्राइस दे रखी है तो हमें वही लेनी है। लायबिलिटीज़ में खाली क्रेडिटर्स में 21,000 था और 1,000 बढ़ जाएगा तो 22,000 हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 86,000 रुपये आ गई। अब कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% है, तो 6,880 रुपये आ गए। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस है वो हमारा 2,095 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे तो गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4 करना है। सुपर प्रॉफिट हमारा 2,095 रुपये है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,380 रुपये हमारी 8,380 रुपये गुडविल आ जाएगी। ये 8,380 रुपये गुडविल के। धन्यवाद।